प्रीति मैम, मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने शर्मिली का सफर एक पाठ पढ़े थे जो कि हमने अधूरा पढ़ा था। आज हम उसे पूरा करेंगे। शर्मिली का सफर भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि शर्मिली का आगे सफर में क्या हुआ। शर्मिली और उसकी घुमक्कड़ दीदी दोनों ही घूमने निकले थे, ऐसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो दोनों की जोड़ी घूमते फिरते आगे बढ़ती जा रही थी। वे दोनों साथ साथ नदी के किनारों में बसे अनेक छोटे बड़े शहरों को पार कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक जगह आई जहां पर शर्मिली को लगा नदी का पानी ठहर गया है। वहां एक समुद्र था। अचानक लहर आई और शर्मिली किनारे पर पहुंच गई। इस बीच घुमक्कड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो एक जगह ऐसा आया था जहाँ पूरा बिखरा बिखरा समुद्र का पानी था, जिसे कि वो बूंद जो शर्मिली थी वो जान नहीं पाई, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली नहीं थी। तो अचानक एक लहर आई और शर्मिली किनारे पर पहुंच गई और इस बीच घुमक्कड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बूंदों के इस विशाल सागर में घुमक्कड़ दीदी को खोजना संभव नहीं था। तो बूंदों के इस विशाल सागर में घुमक्कड़ दीदी कहीं खो गई, जिन्हें की ढूंढना संभव नहीं था। अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, ऐसा शर्मिली सोचने लग गई। वो पूरी तरह से डर गई कि अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। यह सोचकर शर्मिली घबराने लगी। उसने वापस घर लौटने का प्रयास किया, परंतु वापस जाने का रास्ता नहीं दिखा। वह दुखी होकर समुद्र के किनारे पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकली थी तो उसे बहुत डर लग रहा था। तो वो समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। समुद्र के किनारे पर एक चमकदार मोती ने उसके रोने की आवाज सुनी। तो एक मोती ने उसके रोने की आवाज सुनी। वह बोला, नन्ही बूंद तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि नन्ही बूंद तुम क्यों रो रही हो? शर्मिली ने रोते रोते अपने सफर का सारा किस्सा मोती को सुनाया तथा वापस घर लौटने की राह पूछी। तो शर्मिली ने रोते रोते अपने बारे में सब बताया, अपना किस्सा बताया और बोला कि अब मुझे घर वापस जाना है, तो मुझे कोई रास्ता बताइए। मोती बोला, यह समुद्र है। जिस नदी की धारा में बहकर तुम यहाँ तक पहुंची हो, ठीक उसी तरह अनेक नदियां इस सागर में मिलकर खत्म हो जाती है। तो मोती बोला, यह समुद्र है। जिस नदी की धारा में बहकर तुम यहाँ पहुंची हो, उस पर अनेक नदियां यहीं पे आके ठहर जाती है, खत्म हो जाती है। अब तुम्हारा यहाँ से लौटना नामुमकिन है, मुश्किल है। शर्मिली ने पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इस सागर में भटकती रहूंगी? तो फिर शर्मिली ने पूछा कि क्या मैं सारी जिंदगी इसी सागर में भटकती रहूंगी? मोती ने समझाया, ऐसी बात नहीं है। समुद्र को भी तुम अपना घर ही मानो। यदि तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो हवा तुम्हें यहाँ से भाप के रूप में उड़ाकर आसमान में बादल बाबा के परिवार तक पहुंचा देगा। तो उसने उसे समझाया कि तुम समुद्र को भी अपना घर ही समझो, पर अगर तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है तो भाप तुम्हें ऊपर उड़ा के बादल के पास पहुंचा देगा। कुछ दिनों बादल के साथ घूम लेना। उसके काले भूरे झुंड जब नील गगन में इधर उधर दौड़ते हैं तो बड़ी भयानक गरज चमक होती है। इसके बाद तुरंत ही रिमझिम वर्षा होने लगती है। तुम एक नई बूंद बनकर धरती की ओर आ जाना। तो उसने कहा कि बादल बाबा के साथ तुम रहना और कुछ दिन वहां बिताने के बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो तुम फिर से बूंद बनकर इस धरती पे लौट आना। इस प्रकार तुम अपने घर पहुंच जाओगी। अब शर्मिली खुश थी, उसे नया जीवन मिलने वाला था। तो इस पूरी कथा में अब जाके शर्मिली खुश हुई और उसे ऐसे लगा कि अब मुझे नया जीवन मिलेगा। तो ये था शर्मिली का सफर, जो कि समुद्र में आकर खत्म होता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। और आप लोग कुछ कमेंट भी कीजिए ताकि और किस तरह की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, कोई कविता, दोहा आदि मुझे पता चले, ताकि मैं आपके लिए वैसी ही कक्षा प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।